नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इन चुनाव के क्या नतीजे होंगे और इन चुनाव के नतीजों पर लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि हम बात करें इससे पहले जो हुए चुनाव में, लोकसभा से पहले, तो 2018 में जो चुनाव हुए थे, 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफलता पाई थी। लेकिन यही कांग्रेस जब इलेक्शन में गई, यही कांग्रेस जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में गई, तो इन्हीं राज्यों के चुनाव नतीजे उनके फेवर में नहीं थे और बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। तो हम बात करते हैं इन इलेक्शंस की। तो दरअसल हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में 230 सीटों के पर चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान में 200 सीट और छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 117 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 114 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 109 सीटें जीती थी और बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती थी। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने 2018 में सरकार बनाई थी अपने दम पर, लेकिन उसके 2 साल के बाद में, कोरोना काल में, लगभग 2020 उसमें, जब भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां पर सरकार बनाती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट होते हैं और अपने साथ बागी विधायकों को भी लेके आते हैं, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और वहां पर बीजेपी फिर से सरकार बना लेती है। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीटें जीती थी बीजेपी और कांग्रेस ने, तो हम बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 29 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी। तो इससे यह पता चलता है कि वहां की पब्लिक भी उसी तरीके से सोचती है। स्टेट के इलेक्शन में दूसरे तरीके से और लोकसभा के इलेक्शन में दूसरे तरीके से। हालांकि 2003 से लेकर के 2023 तक लगभग 2 साल बीच में छोड़ दिया जाए कमलनाथ सर की सरकार में, बीजेपी की सरकार ही रही है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि ये सरकार इतने लंबे समय से रह चुकी है, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है। तो जहां तक मेरे एनालिसिस कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी और लोकसभा के इलेक्शन में मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि बीजेपी को फिर से लोकसभा के इलेक्शन में अच्छी सीटें मिलेगी। तो यह बात। अब अगली बात हम करते हैं राजस्थान की। देखिए, राजस्थान का ट्रेंड यह रहा है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो 1993 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह थे वहां पर मुख्यमंत्री। उसके बाद में ऐसा ट्रेंड आया वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के। लेकिन आपने देखा कि राजस्थान में भी पिछली बार जो इलेक्शन के बाद सचिन पायलट की बगावती तेवर ने तोड़फोड़ की रणनीति शुरू की थी, लेकिन अशोक गहलोत के परिपक्वता ने, अशोक गहलोत के अनुभव ने इसे रोकने में सफलता हासिल किया। राजस्थान के पिछले जो चुनाव हुए थे 2018 में, तो उसमें लगभग 200 सीटें हैं राजस्थान में और 100 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 6 बहुजन समाजवादी पार्टी ने इन पर जीता था। लेकिन यदि हम चर्चा करें राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2019 में जब हुए थे, तो इन पर क्या इन नतीजों का क्या असर पड़ा। देखिए, जहां पर 100 सीटें जीतने वाली कांग्रेस, विधानसभा की 100 सीटें जीतने वाली कांग्रेस, वहां पर केवल 1 सीट जीत पाती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती है।
बल्कि 24 सीटें बीजेपी जीतती है और 1 सीटें आरएलपी जीतती है। मतलब राजस्थान में जीती कांग्रेस, लेकिन लोकसभा में एक भी सीटें कांग्रेस को नहीं मिला। आप चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। इस समय जो सरकार है छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल की सरकार है। और जिस समय कांग्रेस 2018 में वापस आई थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और इसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नई जान फूंकने का काम किया था। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 5 अजीत जोगी ने जीता था। लेकिन यदि यही इलेक्शन में हम यदि चर्चा करें कि लोकसभा के इलेक्शन में इनका नतीजा क्या होता है, तो लोकसभा में दोस्तों 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीता था। जो 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस, वहां पर केवल 2 सीटें जीत पाती है और 9 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको हमने बता दिया। अब रही बात तेलंगाना की। तेलंगाना में आपका के चंद्रशेखर राव की सरकार है, यहां पर मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में 117 सीटें हैं इस समय। पिछली बार 2018 के इलेक्शन में 88 सीटें टीआरएस ने जीता था और 19 सीटें कांग्रेस ने जीता था, 2 टीडीपी ने जीता था। इनमें लोकसभा के इलेक्शन में क्या 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इस पर क्या असर डाला था, तो हम बात करते हैं। टीआरएस ने 9 सीटें जीता था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आप जानते हैं कि 88 सीटें टीआरएस ने जीता था और टीआरएस 9 सीटें लोकसभा की भी जीतती है। कांग्रेस ने जहां पर 19 सीटें तेलंगाना में जीता था, वहां पर 3 लोकसभा सीटें जीत पाती है। और बीजेपी जहां पर उसके विधानसभा में, हमें इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत कम सीटें लोकसभा विधानसभा में जीती थी, वो अभी 4 लोकसभा की सीटें जीतने में सफलता हासिल कर लेती है। और AIMIM जो असदुद्दीन की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो 1 लोकसभा सीट जीतती है और तेलंगाना में वो 7 विधानसभा सीटें 2018 में जीतती है। अब बात करते हैं मिजोरम में 2018 के इलेक्शन में मिजो नेशनल फ्रंट 26 सीटें जीतती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटें जीतती है। मौजूदा समय में जोरमथांगा इस समय मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस से इससे पहले सबसे लंबे टर्म में 21 साल से मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है लाल थनावाला का रहा है। देखना है कि इस बार कांग्रेस कैसा प्रदर्शन इसमें करती है। तो यह रहा मोटा मोटा डिस्कशन 5 राज्यों के चुनाव का। तो हम यदि बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम में, दरअसल यह चीज महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस का संगठन पूरे देश में फैला हुआ है। हर, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, चाहे पांडुचेरी, चाहे आपका अंडमान निकोबार, चाहे दक्षिण के राज्य में, चाहे पश्चिम की, चाहे पूरब, चाहे उत्तर, कहीं भी चले जाइए, इनकी विरासतें और इनकी जड़ें काफी मौजूद हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के अपेक्षा राहुल गांधी मुकाबले में माना जाता है। इस वजह से नहीं कि उनकी विशेष गुण है उनके पास, इसलिए कि उनके पास विशेष संगठन है, मजबूत संगठन है, इस वजह से वो महत्वपूर्ण कंटेस्टेंट बनते हैं। बाकी पार्टियों के पास ऐसा संगठन नहीं है। तो दरअसल मैंने आपको बता दिया कि 2003 में जो पार्टी 5 राज्यों के चुनाव जीतती है वह लोकसभा में हार जाती है, और 2018 में जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन हारती है, जैसे बीजेपी ने हार गई थी लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो वह 2019 में सरकार बनाने में सफल हो गई। जो वोटर है वह अपने स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन में एक अलग तरीके से सोचता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और जो लोकसभा का चुनाव होता है तो देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उस आधार पे सोचा जाता है।
हम मानते हैं मध्य प्रदेश में मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पुनः वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब लोगों को लुभाने के लिए कई सारे लुभावने वादे पूरे किए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ा है सरकार वापस लाने के लिए। तो जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां सरकारें बन रही हैं वहां वापस सरकारें, जहां घोषणाएं हो रही हैं वहां सरकारें इनकी वापस आ भी रही हैं। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, मध्य प्रदेश क्या राजस्थान में वापस लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में इन्होंने लागू कर दिया और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने वादा किया है। तो मोटा मोटा यही बात है कि दोनों के इलेक्शन के अपने अपने सोचने के तरीके हैं वोटर्स के, और इस इलेक्शन का नतीजा क्या होगा ये आने वाले समय में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में मैंने कांग्रेस को बताया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुकाबला बराबरी का है और काफी टफ लड़ाई होने वाली है। तेलंगाना में टीआरएस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में देखने वाली बात होगी कि क्या फाइटिंग करती है, लेकिन तेलंगाना में भी कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, जोरमथांगा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी मिजोरम में तो आने वाली नहीं है, उसका संगठन नहीं है इस समय। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की उम्मीद है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीद है, मध्य प्रदेश तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं उतना। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इन नतीजों के परिणाम हो सकते हैं, और देखा जाएगा आगे आने वाले समय में। तब तक के लिए धन्यवाद।